हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला कोई ऐसा जिक्र बता दे कि मैं उसके जरिए तुझे याद करूं। तिरमिजी की हदीस है। तो हजरत मूसा ने पूछा, मौला कोई ऐसा जिक्र बता दे कि उसके जरिए मैं तुझे याद करूं। तो गैब से आवाज आई, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये तो सब पढ़ते हैं, मैं कोई पर्सनल जिक्र मांग रहा, कोई पर्सनल स्पेशल दुआ मुझे बता दे कि मैं उसके जरिए तुझे याद करूं। गैब से आवाज आई, मूसा अगर ये सातों आसमानों जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह सातों आसमानों जमीन के ऊपर भारी हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह दूसरा डिजिट बदलता था। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इब्राहिम आए तो उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। सारे पैगंबरों के कलमे का दूसरा डिजिट बदलता था। ये पहला वाला कलमा हजरत आदम से लेकर आज तक वही है और कयामत तक वही रहेगा। तो जो कलमा 1,24,000 पैगंबरों का कलमा रहा हो उसको हल्का मत समझिएगा। हदीस में है कि जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो ये कलमा अर्श आजम के सतूनों के पास गर्दिश करने लगता है। अर्श आजम के अंदर जुम्बिश पैदा होती है। गैब से आवाज आती है, उसकुन ठहरो। अर्श कहता है, मौला मैं कैसे ठहरूं जबकि तूने पढ़ने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को बख्शा नहीं है, तो मैं कैसे रुक जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, गफर तो मैंने पढ़ने वाले को बख्श दिया, तब जाकर अर्श आजम में सुकून पैदा होता। कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह पाक इस मजलिस को कबूल फरमाए और हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए, दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और कलमा तय्यबा की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।